एफआर के टेस्ट पेपर का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, जिसमें हमने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। बट मैं आपको वीडियो क्वेश्चंस दिखाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाली हूं। अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दूंगी। अगर मैं अभी सॉल्यूशन ही देती हूँ आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से मैं आपको एक बार सिर्फ दिखा रही हूँ कि टेस्ट पेपर कैसा आया था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके सॉल्यूशंस का, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो इस वीडियो में आप एक बार देख लीजिए कि इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे आए थे, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दोनों पोर्शंस में अच्छा परफॉर्म करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। तो ये देखिए पार्ट 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि माइनस का मीनिंग दिस हो, प्रोडक्ट का दिस, डिवाइड का दिस और प्लस का दिस हो तो इसके बराबर है। साइन चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर 2:15 पर एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण है। ये आपको एंगल निकालना है, तो ये आएगा आपका 22.5 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 49 के योगफल के पूर्णांक में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। इसका आंसर आएगा 3। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फुटबॉल लीग के 25 मैचों में जीत के 4 अंक, बराबरी ड्रॉ के 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई मैच जीतता है तो 4 नंबर मिलेंगे, ड्रॉ करेगा तो 2 नंबर मिलेंगे, और हार का 1 अंक कटता है। अगर वो मैच हारते हैं तो 1 नंबर उनका माइनस हो जाता है। यदि अवधि की समाप्ति पर किसी टीम के 17 अंक हों और वह 40% मैच में हारी न हो तो उसके कितने मैच बराबरी पर छूटे। तो इसका आंसर आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एपी 9 है, जीपी 6 है, तो एचपी आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 3 का वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, रेशनलाइज करके कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इस समय प्रातः के 9:30 बजे हैं। किसी त्रुटिवश घंटे वाली सुई अपनी वर्तमान स्थिति पर ही रुकी रह जाती है, जबकि मिनट वाली सुई अपनी सामान्य गति से चलती रहती है। आधे घंटे बाद घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बना होगा। तो इसका आंसर आएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख लेंगे, क्वेश्चन को रीड करके देख लीजिएगा। इसमें एक कथन है, एक पूर्व धारणा है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा पूर्व धारणा 1 अप्रत्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्शन बेसिस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन, कि राम किसी स्थान से उत्तर की ओर इतना जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ के इतना जाता है, फिर लेफ्ट साइड इतना जाता है, फिर साउथ की साइड इतना जाता है, फिर अगेन राइट साइड मुड़कर इतना जाता है। राम किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप ऐसे करके उसे प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है तथा ई ए का पिता है, डी ई से इस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा पुत्रवधू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पाई चार्ट आपको गिवन है, तो आपको इसके बेसिस पे बताना है कि हरी क्षेत्र का क्षेत्रफल व्यवसायिक उद्देश्य के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। हरी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो व्यवसायिक क्षेत्र से कितना ज्यादा है, ये आपको इसमें बताना है। आप जब इससे फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.4 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित शब्द युग्म पर विचार कीजिए। तो गीता कुरान से संबंधित है, जिस प्रकार गीता और कुरान में रिलेशन है उस प्रकार आगे इनमें कौन सा सही रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो जैसे गीता और कुरान दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू और मुसलमानों के, तो उसी प्रकार
संतरा और आम इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि संतरा भी फल है, आम भी फल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ये आपका टैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि रुके हुए पानी में एक व्यक्ति इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है, नदी की गति इतनी है, व्यक्ति इतने घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वापस लौटता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी। सॉरी, टैप वाला क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपको 2.5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उससे किस प्रकार संबंध है, तो वो महिला उसकी पत्नी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज ग्रेटर देन y एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन z। तो y और z में क्या रिलेशन है, इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि MAN को इतना कोट किया जाता है तो FIVE को क्या कोट किया जाएगा। MAN को आपको पहले देखना है कि किस वे में ये कोट किया गया, उसी वे में आप इसका कोड फाइंड करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 6945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी 30% प्राप्त करने पर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा 40% अंक प्राप्त पाने पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक पाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में 2 = 5, 4 = 18, 6 = 39, देन 10 = क्या, क्वेश्चन मार्क। तो 10 विल बी 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द मुंबई को दिस कोट किया जाता है तो चेन्नई को क्या कोट किया जाएगा। इन रिलेशन देखेंगे, उस हिसाब से इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, AFCLLYG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से स्तंभ में लुप्त संख्या क्या है। ठीक है, अब आप इनमें ऐसे रिलेशन देखेंगे, ऐसे में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जिस हिसाब से रिलेशन बनेगा उस हिसाब से यहाँ के नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। आप इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो आपके आएंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n², n संख्याओं का औसत m², तो ऐसी m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका आंसर होगा mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या आएगी, यहाँ आएगी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 38 to 15 समझ लीजिए, दैट इज 32, 62 to 91 7, 74 to 81, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या को 57 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा, ये होगा पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दें, उसके आधार में कितनी कमी आएगी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल समान रहे। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 to the power x = 3 to the power y = 6 to the power -z, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x + 1/y + 1/z, तो ये आपका आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, निम्नलिखित व्यंजक में स्टार के स्थान पर गणितीय चिन्हों को सही क्रम में छांटकर इस प्रकार के परिणामी व्यंजक सत्य हो। आपको इस साइन में पुट करने हैं, कौन सा साइन इस इक्वेशन को राइट पोजीशन देता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए, इसमें भी आपको साइन को आप इसमें चेंज करना है और किससे वो इक्वेशन सही बनेगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक घोल में 30% वाटर और 70% बेस है, पानी की कितनी मात्रा 6 लीटर घोल में मिलाई जाए जिससे घोल में पानी 40% हो जाए। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, 183 विद्यार्थियों की कक्षा में सुशीला का स्थान ऊपर से 73वां है, नीचे से उसका स्थान क्या है, आप इसको फाइंड करेंगे।
टॉप से आपको गिवन है, बॉटम से इसका 111, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 134। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, जिनकी संख्याओं का अनुपात दिस वन है। सिक्कों का कुल मूल्य इतना है, सिक्कों की कुल संख्या या फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 961। अब रैम इज इक्वल टू 49 कूट भाषा में, श्याम इज 69, रहीम इज क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे फूल हर 2 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। यदि 1.5 घंटे में टोकरी पूरी भर जाती है तो कितने समय में टोकरी आधी भरी हुई होगी? तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में सामान्य गुण निहित है, जो दिए गए विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ तर्क द्वारा समर्थन पाता है, वह विकल्प क्या है? वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज क्या है? ऑब्वियसली सबका ऐसा वाला शेप है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी 4 भुजीय चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। यदि सोमवार प्लस मंगलवार 5, मंगलवार प्लस बुधवार 13, बुधवार प्लस गुरुवार क्वेश्चन मार्क, तो ये आंसर आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप पी एंड क्यू एक टैंक को एक साथ पानी से इतने मिनट में भर देते हैं। यदि पाइप क्यू 30 मिनट बाद बंद कर दी जाती है तो टैंक 40 मिनट में भर जाता है। यदि पाइप क्यू अकेले ही टैंक भर सकता है, पाइप क्यू 90 मिनट में भर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 90 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी श्रेणी में आगे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? ठीक है, पहले पॉइंट था, फिर लाइन हो गई, फिर 4 मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति वाला शेप हुआ, क्वेड्रिलेटरल स्क्वायर शेप टाइप हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास टिक करने के लिए? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए कथनों में से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो यदि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सभी ए सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142। किसी सामान्य पासे में अंक इस प्रकार लिखे गए हैं कि विपरीत फलकों के अंकों का योग समान है। इस पासे के किन्हीं 2 विपरीत फलकों पृष्ठों पर अंक की संख्याओं में न्यूनतम अंतर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन और निष्कर्ष दिए हैं। कथन क्या है? यदि आप एक अच्छे लेखक हैं, हमारे पास निश्चित ही आपके लिए एक फिल्म है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आपके लिए एक फिल्म है उनके पास। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन है आप एक अच्छे लेखक हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है? हमें एक अच्छे लेखक की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या ऑप्शंस गिवन है कि केवल एक निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, दोनों निष्कर्ष कोई भी नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था कि आप एक अच्छे लेखक हैं, हमारे पास निश्चित ही आपके लिए एक फिल्म है। तो यानी कि हमारे पास निश्चित ही फिल्म है, ये आपको सर्टेनिटी ये बता रही है कि उन्हें एक अच्छे लेखक की आवश्यकता है, तभी वो फिल्म बना पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? कंक्लूजन 2 विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निशु और विजय की आयु का अनुपात 10 है। 9 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। वर्तमान में दोनों की आयु में क्या अंतर है? ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 साल का अंतर है, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिश्मा काजल से लंबी है, काजल विमला से लंबी है, अंकिता की लंबाई काजल और विमला से अधिक है। ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा इसे। करिश्मा बड़ी है काजल से, काजल विमला से, अंकिता की लंबाई काजल और विमला से अधिक है। ये काजल, ये विमला, इन दोनों से अधिक है अंकिता। इन सब में अब इन दोनों में तो कंफ्यूजन है, इन दोनों से ये भी लंबे हैं, इन दोनों से अंकिता भी लंबी है। अब लेकिन करिश्मा और अंकिता में कौन लंबा है, ये तो कंक्लूजन हम निकाल ही नहीं सकते। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 146। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? ये आ जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन 147।
जोड़ के निम्नलिखित प्रश्न में स्टार का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी दिस का अगला अंक क्या है? इसका अगला अंक आएगा 454। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द डेली के अक्षरों को भिन्न भिन्न शब्द बनाने के लिए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि शब्दों का अर्थ है अथवा नहीं, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 120 जब आप कैलकुलेट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरिता से किसी संख्या को 36 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। उसने गलती से उस संख्या को 63 से गुणा किया और उत्तर सही उत्तर से 3834 अधिक प्राप्त किया। तो वह संख्या क्या थी? आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर आएगा 142। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे आपका इस बार का भी क्वेश्चन पेपर आएगा। तो एप्टीट्यूड की भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तभी आप ये पेपर क्लियर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।